जुड़े हैं यासीन भाई मर्चेंट का, मैं सबों का और डीजे प्रतीक का भी बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा हूं दोस्तों। चैम्बो और बाला बिल्कुल यहां पर आपस में गुफ्तगू करते हुए, दोनों बहुत ही एक दूसरे के हित चिंतक है। कल आईपीएल का ऑक्शन हुआ था दोस्तों, सबसे महंगे खिलाड़ी कल के दिन के रहे थे केएल राहुल, 17 करोड़ में जिसकी बोली लगी थी दोस्तों। चलिए मैच शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर की पहली गेंद और नीलेश ने अपना आक्रामक रूप यहां पर कंटिन्यू रखा है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी की दोस्तों इस बल्लेबाज ने, जिस प्रकार से दो मैच खेलने के बाद 88 रन बनाए हैं दोस्तों इस बल्लेबाज ने। पहले मुकाबले में 43 नॉट आउट, दूसरे मुकाबले में 45 रन। इस मर्तबा भी देखा था थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है, बल्ले को अपने मोड़ दिया था कलाई के सहारे और बिल्कुल आसानी के साथ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज मनीष को। देखिए एक बहुत ही बड़ी मैं अनाउंसमेंट खुशखबर देने जा रहा हूं दोस्तों। सुल्ताना जावेद दांडेकर जो कि माजी उप सरपंच भी रही है मांदाड़ ग्राम पंचायत की, उनकी जानिब से दोस्तों आयोजकों के लिए यानी कि एमएससी मांदाड़ क्रिकेट क्लब के लिए 1000 रुपए की देनगी यहां पर आई है। और ये इससे बड़ी और देनगी क्या हो सकती है दोस्तों मेट टीम के लिए कि यहां पर नीलेश जैसा बल्लेबाज जो 2 मुकाबले में 88 रन बनाने वाला बल्लेबाज को अपनी चाणक्य नीति में फंसाते हुए अपने बिछाए हुए जाल में फंसा दिया और ये बड़ी मछली जाल में फंसा लिया दोस्तों। केवल नीलेश ने बनाए, काफी निराश किया 1 रन इस 3 ओवर के निर्धारित मुकाबले में। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी नो डाउट नीलेश ने भी की थी, लेकिन अब खरा इम्तिहान होगा। जीवन आहे खरी कसोटी मागे वळून पाहू नका, येही कोई तारा वाया वाट कोणाची पाहू नका। हे सारं जग जिंकायचं आहे, यश तुमच्या जवळ आहे, जिंकल्याशिवाय थांबू नका, जिंकल्याशिवाय थांबू नका। कौन जिंकणार कौन हारणार। अच्छी गेंदबाजी नईम के द्वारा हुई है, 3 गेंदों पर केवल 1 रन, 2 रन 1 विकेट। हाँ बाबू ने आते ही अपना रुख आक्रामक रुख दिखाया है, लेकिन बैक टू बैक ये दूसरा झटका ओम साई तला को लगता हुआ। कमांड डीजे। का यकीनन अंपायर जी की तरफ से इशारा लेग बाइस का आया है, थाई फाई दिखाते हुए प्रो कबड्डी की तरह। नहीं, अपील भरे ही हुई थी, लेकिन गेंद उनके पैड से टकराने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई थी। अच्छा प्रयास किया था वहां पर विकेट कीपर ने, उनकी भी तारीफ करनी होगी। अगर गेंद उनके हाथ को नहीं छूती तो यकीनन लॉन्ग स्टॉप में रोकना आसान नहीं होता दोनों ही लेग स्लिप और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ियों को। और 1 रन केवल मिला, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नहीं, अंपायर के
दाएं जानिब से और इस मर्तबा बढ़िया स्कूप शॉट खेला है दोस्तों, दिलशान तिलक रत्ने की तरह। और फिर से एक मर्तबा लॉन्ग डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद आई थी और केवल मिलने वाला दो रन। इस 2 रन के साथ 200 रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 5 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। जोरदार तालियां होनी चाहिए नईम के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों, जिस गेंदबाज ने पिछले मुकाबले में एमएससी मांदाड़ के विरुद्ध और इसी गेंदबाज के ऊपर भरोसा दिखाया था। हालांकि थोड़े खर्चीले साबित हुए थे। नईम बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया की थी। नईम के लिए हमने देखा था राटविलकर साहब की तरफ से एक शानदार छक्का जड़ने पर 100 रुपए का इनाम आया था और यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी रही नईम द्वारा। इकराम होगा ना, इकराम पिछले मैच में बहुत ही महंगे साबित हुए थे दोस्तों। भरोसा वही हिदायतुल्लाह का कायम है अपने युवा खिलाड़ियों के ऊपर, यानी कि युवा खिलाड़ियों को बिल्कुल यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। भरोसे का हाथ, विश्वास भरा हाथ दोस्तों इन खिलाड़ियों के पीछे पीठ पर रख रहे हैं, क्योंकि जीत के आने के बाद जो हजारों हाथ जो आपको पीठ पर पड़ते हैं उससे बेहतर होता है खेल में ये विश्वास भरा हाथ के गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो उसके पेट पर रखना, यानी वो आत्मविश्वास दिलाता है बल्लेबाज को या गेंदबाज को। हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक हवा में गेंद और हिदायतुल्लाह गेंद के नीचे और एक मछली जाल में फंसा लिया दोस्तों। तीसरा विकेट का पतन। कमान डीजे। के लिए एक बहुत ही अच्छी खुश खबर है दोस्तों, जो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। इनके लिए कतर में जो मुकीम है इस वक्त बरसरे रोजगार इसाक भाई राठविलकर, इनकी तरफ से नईम के लिए 2 विकेट लेने के ऊपर 1000 रुपए का कैश प्राइज यहां पर आ चुका है दोस्तों। इसाक राठविलकर की तरफ से जो कि इस वक्त कतर में है, उनकी जानिब से दोस्तों नईम राठविलकर के लिए 2 विकेट लेने के ऊपर 1000 रुपए का नकदी इनाम यहां पर आया है। अच्छी गेंदबाजी और हमने देखा दोस्तों केवल 4 गेंदों के अंदर ये 3 विकेटें खोई है ओम साई तला ने। वापसी करनी होगी ओम साई तला को दोस्तों, क्योंकि इस प्रतियोगिता में ओम साई ने बहुत ही ठोस शुरुआत की थी अपने टीम के लिए, लेकिन ये पहला मुकाबला है जहां पर हिदायत के हौसले 7वें आसमान पर है, क्योंकि उनके दोनों ही गेंदबाज यहां पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। केवल रनों की संख्या इस 1 रन के साथ 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इकराम अच्छी शुरुआत की है। इकराम पिछले मुकाबले में बहुत ही सबसे ज्यादा रन देने वाले गेंदबाज थे, जिनके ऊपर जोरदार प्रहार किया था दोस्तों जुनैद कारविनकर ने। लेकिन इस मुकाबले में इकराम भी बिल्कुल जिस तरह से कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल उसी तरह से नईम के नक्शे कदम पर चलते हुए इकराम ने अब तक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। बल्लेबाजों को कोशिश करनी होगी, अच्छे स्ट्रोक खेलने होंगे। 3 ओवर का ये मुकाबला है। हवा में गेंद थी और एक बढ़िया कैच, क्या कहने नईम के द्वारा, बहुत ही बढ़िया।
की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने बहुत ही असरदार गेंदबाजी की, नेत्र दीपक कामगिरी की, भन्नाट गेंदबाजी की दोस्तों, बिल्कुल नपी तुली और कंजूस गेंदबाजी की है। और यही वजह है कि जो टीम के ऊपर लोगों ने कयास लगाया था 80% 20 इस तरह से मुकाबला होगा, लेकिन देखिए 20% वाली टीम 80% कयास लगाने के ऊपर भारी पड़ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल है। नीलेश के ऊपर काफी कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में मात्र नीलेश ने निराश किया और उसके बाद उस धक्के से या उस झटके से टीम अपने आप को संभल नहीं पाई और यहाँ पर एक के बाद एक ऐसे 4 विकेटें खोई है दोस्तों, केवल 11 रन के स्कोर पर। नीलेश गेंदबाज, नीलेश कार्लेकर, राइट टर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद। क्या अंपायर जी अपनी जगह से हिले है, इंतजार होगा। अच्छा नहीं, बिल्कुल एक्शन, बहुत ही प्रभावित करने वाला एक्शन है, कुछ इशारा दिया है। सरफराज जो कि इस वक्त कीपर है और टीम के नायब कप्तान है, हवा में खेला लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात, वहां पर खिलाड़ी से थोड़ा सा गलती हुई थी, हमने देखा था। गेंद को सफाई से गैदर नहीं कर पाए थे, इंतजार कर रहे थे गेंद उछल के मेरे हाथ में आएगी, लेकिन गेंद ने भी उनकी सुस्ती का थोड़ा सा उन्हें याद दिलाया कि गेंद के ऊपर आपको जाना होता है, गेंद आपके पास नहीं आएगी। और इस बीच विकेट के नुकसान पर नीलेश 3 है, 14 रन, 3 रन यहाँ पर मुकम्मल किए। तो जिस प्रकार से थोड़ी सी सुस्ती दिखाई थी उस खिलाड़ी ने उसको भी वहां से बदल दिया है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत ही खराब गेंद थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज आउट हो गए दोस्तों। तो देखना है दोस्तों क्या नैनेश के अंदर वो पुरानी आपको लय नजर आएगी। मैन ऑफ द मैच का अगर अवार्ड एमसीसी मेट मोहल्ला का कोई भी खिलाड़ी अगर लेता है तो उसके लिए इसाक भाई राटविलकर की तरफ से, जो कि इस वक्त कतर में है,
और वहां से कैश गूगल पे के माध्यम से भेज रहे दोस्तों। 1000 रुपए का कैश प्राइज मैन ऑफ द मैच लेने वाले खिलाड़ी के लिए रहेगा, लेकिन उसके लिए एमसीसी मेट मोहल्ले वाले को यह स्पेशल ऑफर है दोस्तों। ऑफर सीमित है। क्या एमसीसी मेट मोहल्ला तला की टीम यहां पर जीत पाएगी? क्या बाबू नीलेश की क्या कोशिश होगी? क्योंकि इस मर्तबा तो केवल 14-15 रन को डिफेंड करना है। ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हौसले बिल्कुल बुलंद है इस टीम के। जिस तरह से उन्होंने आज के दिन में अच्छे मुकाबले जीते हैं। हिदायतुल्लाह ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी की है, तो उनको रोकने का क्या काम गेंदबाज कर पाएंगे, देखना है पहले ओवर के लिए। दीपेश को लाया गया है गेंदबाजी के मोर्चे पर दोस्तों। क्या होगा इस मैच का नतीजा, ये आप तक पहुंचाने के लिए फिर से एक मर्तबा मैं गुजारिश करूंगा। देखिए यहाँ पर कूड़ा वाले हमारे मुजीब भाई अधिकारी बैठे हुए, जो कि मांदाड़ के बिल्कुल उपसरपंच, माजी उपसरपंच रह चुके हैं, उनकी तरफ से सरपंच रह चुके हैं माजी सरपंच, उनकी तरफ से 5000 रुपए की देणगी डोनेशन दोस्तों। फिर से एक मरतबा MSC मांदाड़ क्रिकेट क्लब के लिए आए, मैं उनका बिल्कुल मशकूर व ममनून हूँ। तो ओवर उसी तरह से दत्ता दांडेकर, दीपक तलेगावकर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालं आहे। मी त्यांना सुद्धा विनंती करतो की या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी सुद्धा स्तनपन्न व्हायचं आहे। ओव्हर टू यासिन सर। याच दरम्यान हरवीत आणि हमजा 11 पाबरा, आझाद हरवीत आणि हमजा 11 पाबरा या दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की टॉस करण्यासाठी आपण त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। चला आपण लवकरात लवकर, कारण फक्त 3 षटकांचा सामना आहे, 16 धावांची गरज आहे, सामना लगेच संपेल। आपण लवकरात लवकर टॉस करून घेऊया। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सौद परदेसी यांचा सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। प्रतीक आवाज कम नको करू रे, थोडा लागतं मग फीलिंग येत नाही, इथे मॉनिटर नाहीये ना, लक्षात नाही येत मग। तो चलिए दोस्तों, मैदान में फिर से एक बार चलते हैं, जहां पे मात्र 16 रनों की जरूरत, 18 गेंदों का ये खेल। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर लेके आए हैं दीपेश, हिदायत और नईम सलामी जोड़ी मैदान पर। जी हां, फुल टॉस गेंद, मगर उसे मिस टाइम कर गए। स्क्वायर लेग की दिशा में आसान सा कैच, सेकंड अटेम्प्ट में यहां पे मुकम्मल। और इसी के साथ हिदायत बैक टू द पैवेलियन। टॉस झालेला आहे, परंतु आपल्याला इथे स्थानापन्न होण्यासाठी जी सोय केलेली आहे त्या व्यवस्थेचा आपण सदुपयोग करावा अशी विनंती आहे। जी हां, फिर से एक बार यहाँ पे इसी ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ 4 के योग पर
देखिए 16 रन जरूर बनाए हैं, मगर उनके पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं और अपने गेंदबाजी के रूप में यहाँ पे बताते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत। हालांकि पहले 2 गेंदें बहुत ही खराब थी, वाइड के रूप में 2 रन मिले थे, मगर उसके बाद 2 सिंगल के साथ 4 रन स्कोरबोर्ड पर है और उसके साथ 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाज यहाँ पे आउट हुए हैं, नईम और उसके साथ हिदायत। अब यहाँ पे मध्य क्रम के बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नीलेश कार्लेकर जिन्होंने अंतिम ओवर बहुत ही अच्छा डाला था, हालांकि उन्हें टारगेट करने की कोशिश जरूर की थी, मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि इसके पहले मैंने उनको बहुत मर्तबा एक तेज तर्रार गेंदबाज के रूप में देखा था। बहुत ज्यादा लंबे बॉलिंग मार्क से वो गेंदबाजी करते थे, मगर और पेस का इस्तेमाल करते थे, ताकत का इस्तेमाल करते थे। मगर अब यहाँ पे जो उन्होंने अंतिम ओवर डाला वो बहुत ही मुझे अलग लगा, चेंज लगा। गेंद को घुमाया उन्होंने, उसी के साथ बल्लेबाजों से दूर रखा, गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को काफी प्रभावित किया था। अब यहाँ पे बल्लेबाजी की जिम्मेदारी नीलेश कार्लेकर और उनके साथी बल्लेबाज मुजफ्फर। हालांकि बहुत ही आसान सा लक्ष्य, मगर दोस्तों क्रिकेट का खेल बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। इसमें कब क्या होगा इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना गया। जी हाँ, ओवर पिच गेंद उसे ऑन द राइट खेला जरूर, मगर स्क्वायर लेग में फील्डर डीप में मौजूद, 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नमित जी पांडरकांबे यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। 6 रन हो चुके हैं। जी हाँ, 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और पहले ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की है और मात्र 6 रन खर्च किए हैं गेंदबाज दीपेश ने, यानी इस मैच को अभी भी उन्होंने जीवित रखा है। ये मैच अभी भी हम जीत सकते हैं, ये उम्मीद की किरण जरूर यहाँ पे नजर आती हुई। 12 गेंदें बची है और नैनेश के ऊपर यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपते हुए, उन्हें कुछ कान मंत्र देते हुए, हालांकि एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है उनके पास। ऐसे सिचुएशन उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत मर्तबा फेस किए हैं। 40 साल और कुछ महीने यानी 41 साल इस अगस्त में कंप्लीट होने वाले हैं नैनेश को, यानी एक 25 सालों का एक्सपीरियंस उनके पास है और उस एक्सपीरियंस का अनुभव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बल्लेबाजों को चकमा जरूर देंगे, इस उम्मीद के साथ उनके कैप्टन ने उनके हाथों में गेंद सौंपी है। इनको जब भी मैं देखता हूं तो समीर सोलकर की याद आती है, मैन फ्रॉम रेवदंडा। वो भी बाएं हाथ के गेंदबाज है और सेम फेस ऊपर वाले ने देखिए एक ही साचे में ढालकर उन्होंने बनाया है, ऐसा लगता हुआ। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज मुजफ्फर, गली की दिशा में एक फील्डर तैनात है। शॉर्ट फाइन लेग में नीलेश। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था फुलर लेन, मगर कारपेट के सहारे सीधे बल्ले से खेला, थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया और देखते देखते 2 रन मुकम्मल कर लिए, जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी। यहाँ पे 1 रन शॉट का इशारा भी आता हुआ, यानी नैनेश थोड़े से गुस्सा हुए थे अपने खिलाड़ी पर, मगर उसके बाद देखा कि यहाँ पे 1 रन शॉट है तो फिर से एक बार थोड़े से शांत और शिथिल होते हुए भाई सुतार विकेट के पीछे देखिए द बॉडीगार्ड अपने आप को मेंटेन किया है 38 साल की उम्र में। देखिए ये सीखना होता है। और नैनेश के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक टीचर भी है, 12th साइंस 11th साइंस और 10वीं के बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं। ओवर पिच गेंद करने की गलती नैनेश ने की और ऑन द राइट सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा ये चौका, शानदार 4 रन मिलेंगे। आप देख सकते हैं भाई सुतार वो भी एक टीचर है, गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट के प्रति प्यार बहुत झलकता है। अगली गेंद नैनेश की। जी हाँ, नैनेश की अपनी कलात्मकता यहाँ पे
दिखाई है, इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशानी का सबब बनना होगा, गेंद उनके पाले से दूर रखनी होगी, गेंद को कट करना होगा और विविधता के साथ यहाँ पे विकेट भी चटकाने होंगे। गेंदों को घुमाना जानते हैं, नेचुरल एंगल प्राप्त होता है, उसका फायदा उठाने की जरूरत। जी हाँ, फिर से एक बार उनके पाले में गेंद स्लॉट में थी, उसे सीधे बल्ले से खेला था मगर लॉन्ग ऑफ में बहुत ही अच्छी फील्डिंग। वहां के फील्डर थोड़े से स्क्वायर थे और इसी वजह से ये 4 रन मिलने की उम्मीद जहां पे थी वहां पे मात्र 1 रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ा। 12 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए कुल मिला के मात्र 16 रनों की जरूरत, यानी यहां से 4 रन जरूरी है जीत हासिल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए, सेमीफाइनल का टिकट मिलने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, डीप कवर में नीलेश तलकर हमें नजर आते हुए, एक गली और उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ लिया है और डीप मिड विकेट। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। विकेट कीपर भाई सुतार को चकाती हुई गेंद निकल गई डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के नजदीक। 2 रन तो यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं, जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा। वो जानते हैं जल्दी का काम शैतान का, अति घाई संकटात नहीं, किसी भी तरह की जल्दबाजी करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मात्र 2 रन और यहां से जीतने के लिए 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच दोनों भी टीमों के लिए। नैनेश पुरजोर कोशिश करते हुए, जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से भी किया था और ये लाजवाब थ्रो, जोरदार अपील, मगर अंपायर जी का इशारा अर्थात रिव्यू उन्होंने लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार, सस्पेंस कुछ मिनटों में ही खुलेगा। यहाँ पे थर्ड अंपायर जी देख रहे हैं कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, क्या यहाँ पे बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, क्या यहाँ पे बल्लेबाज क्रीज से बाहर रह चुके हैं। रनआउट अगर यहाँ पे होता है तो फिर से एक बार थोड़ा सा मजा जरूर आएगा इस मैच का, क्योंकि इसके बाद एक ओवर जरूर है। नैनेश की यह अंतिम गेंद थी, इसके बाद 6 गेंदें जरूर है और आउट करार दिया है हमारे थर्ड अंपायर ने। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, लाजवाब फील्डिंग और बदनसीब रहे नीलेश कार्लेकर। प्रमोद भाई काप यांच्यातर्फे चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक तब्बल 20,000 रुपये देणगीच्या स्वरूपात आलेले आहेत। त्यानंतर आरिफ भाई दांडेकर यांच्यातर्फे 10,000 रुपये आणि त्याचप्रमाणे या गावचे सरपंच तानाजी कालप यांच्यातर्फे 10,000 रुपये, असरार दांडेकर आणि जाहिद दांडेकर यांच्यातर्फे 5,000 रुपये,